मणिपुर में जारी जाति हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय संगठनों की बैठक बेनतीजा रही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। स्थानीय लोग अभी भी विस्थापित शिविरों में रह रहे हैं। शांति की उम्मीदें कमजोर पड़ रही है। सरकार पर ठोस कदम न उठाने का आरोप है। दिल्ली में विपक्षी दलों ने 2026 चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। चर्चा का मुख्य मुद्दा सीट बंटवारा और संयुक्त प्रचार अभियान रहा। कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली सीटों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। लेफ्ट दलों ने एकता पर जोर दिया। बैठक में आगे भी समन्वय की बात हुई। हरियाणा चुनाव से पहले भाजपा में टिकट वितरण पर नाराजगी बढ़ी। कई वरिष्ठ नेताओं ने खुले तौर पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र नेतृत्व में बगावती सुर दबाने की कोशिश की। स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद गहराते दिख रहे हैं। एमएसपी गारंटी बिल की मांग पर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उतर आए। आंदोलन से एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। लोकसभा में आर्थिक नीति पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। सरकार ने कहा कि देश की जीडीपी मजबूत है और विकास दर ऊंची। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े पेश कर सवाल उठाए। हंगामे के कारण सदन बार बार स्थगित हुआ। स्पीकर को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। कांग्रेस ने उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। नेतृत्व ने युवा और महिला भागीदारी बढ़ाने की बात कही। रणनीति में सोशल मीडिया पर फोकस रहेगा। चुनाव के लिए नए अभियान की घोषणा जल्द होगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पंचायत चुनाव की तैयारी। स्थानीय दलों ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। लोगों की भागीदारी पर अभी भी संदेह है। राहुल गांधी ने गुजरात में जनसभा कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा संकट बताया। भीड़ ने रोजगार दो के नारे लगाए। कांग्रेस ने दावा किया कि युवाओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने इसे झूठा प्रचार कहा। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी के कई विधायक विपक्ष से संपर्क में बताया जा रहा है। अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। विपक्ष ने कहा कि सरकार अल्पमत में है। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में लंबी चर्चा हुई। सरकार ने इसे जल्द पास कराने का भरोसा दिलाया। विपक्ष ने मांग की कि बिल को तुरंत लागू किया जाए। महिला संगठनों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। देश भर में इस मुद्दे पर बहस तेज है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों में विवाद। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद सामने आए। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सब ठीक है, लेकिन अंदरूनी तनाव साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इसे पारदर्शिता विरोधी बताया। सरकार ने कहा कि यह भ्रष्टाचार रोकने का उपाय है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 बढ़कर 72,100 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 500 चढ़कर 91,300 प्रति किलो पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का असर पड़ा। त्योहारी सीजन से मांग बढ़ने की उम्मीद। निवेशकों का रुझान सुरक्षित विकल्प पर बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर 8.2% पर पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में ये दर 6.1% दर्ज हुई। महंगाई दर 5.7% बताई गई। खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। लोगों में नाराजगी गहराती जा रही है। नई डिजिटल शिक्षा नीति पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी से बच्चे वंचित रहेंगे। सरकार का दावा है कि यह शिक्षा को आधुनिक बनाएगी। माता पिता भी खर्च बढ़ने को लेकर चिंतित है। इस पर संसद में बहस की मांग हो रही है। भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का एक और दौर विफल। दोनों पक्षों ने सैनिक न हटाने का फैसला बरकरार रखा। तनावग्रस्त क्षेत्रों में हालात जस के तस है। भारत ने कहा कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हल जल्दी निकलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की समस्या है। देश में मौसम का असमान असर दिख रहा है। दिल्ली, लखनऊ और पटना में डेंगू के मामलों में तेजी। अस्पतालों में मरीज की भीड़ बढ़ रही है। सरकार ने स्वास्थ्य टीमों को हाई अलर्ट पर रखा। मच्छर रोकथाम अभियान तेज किया गया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच झड़प, छोटी सी बात पर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने भारी बल तैनात कर स्थिति काबू में की। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की खबर है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की। फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर करेगी। ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। फैंस में पहले से ही उत्सुकता है। सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर ट्रेंड कर रहा है।